घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज, सभी खबरें महत्वपूर्ण और काम की खबर है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। मुंबई के लिए गुड न्यूज, 16 मार्च के बाद एक दिन में सबसे कम मामले। महाराष्ट्र में गिर रहा है कोरोना का ग्राफ। बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा दिया है। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है तो वहीं हेल्थ सेक्टर पर बोझ बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां कम पड़ती जा रही हैं। इन सब बाधाओं के बीच महाराष्ट्र से लंबे वक्त के बाद राहत की खबर आई है। कड़ी सख्ती के बीच कोरोना मामलों में गिरावट देखने को मिली है। कोरोना वायरस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में 10 मई को पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 37,236 नए मामले आए। आपको बता दें कि ये आंकड़े 30 मार्च 2021 के बाद सबसे कम संख्या है। हिमंत बिस्वा शर्मा बने असम के मुख्यमंत्री, पीएम मोदी ने दी बधाई। बता दें कि सोमवार को हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम के मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम पद की शपथ ले ली। बिस्वा को राज्यपाल जगदीश मुखी द्वारा शपथ दिलाई गई। शपथ समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। एक दिन पहले ही बिस्वा को गुवाहाटी में राज्य बीजेपी विधानमंडल के नेता चुना गया था। बिस्वा के सीएम बनने पर पीएम मोदी ने उन्हें ट्विटर पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और उसकी पूरी टीम को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि ये टीम राज्य के विकास के लिए काम करती रहेगी। हरियाणा सरकार गरीबों को दे रही है 5,000 रुपया चिकित्सा सहायता राशि। इस तरीके से सीधे खाते में मिलेगी। बता दें कि कोरोना महामारी के इन दिनों हरियाणा सरकार गरीबों को 5,000 रुपये चिकित्सा सहायता राशि दे रही है। इसकी जानकारी हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी। विज ने कहा कि राज्य में वे मरीज जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और होम आइसोलेशन में, उनको 5,000 रुपये की एक मुश्त राशि चिकित्सा सहायता के रूप में दी जाएगी। ये राशि सीधे मरीजों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। रकम प्राप्त करने के लिए लाभार्थी मरीजों का परिवार पहचान पत्र होना जरूरी है। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या अपने राज्य की खबरों को देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी तरह की सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना अब तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। जो तबलीगी जमात पहली लहर में हुई थी बदनाम, वही अब कर रहे हैं कोरोना से मरे लोगों का अंतिम संस्कार। बता दें कि पिछले साल फरवरी मार्च में कोरोना महामारी देश में फैली, उस दौरान दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात के हजारों लोग शामिल हुए थे। कुछ दिनों बाद वो देश के अलग अलग हिस्सों में गए। इसके बाद उन पर कोरोना महामारी को तेजी से फैलाने का आरोप लगा। कुछ राज्यों ने सख्ती दिखाते हुए जमात से जुड़े लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया। हालांकि कई मामलों में सबूत न होने की वजह से आरोपियों को रिहा कर दिया गया। वहीं अब आंध्र प्रदेश के तिरुपति में तबलीगी जमात के लोगों का नेक काम चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल आंध्र प्रदेश के तिरुपति में यूनाइटेड मुस्लिम एसोसिएशन के तहत कोविड-19 ज्वाइंट एक्शन कमेटी की स्थापना की गई है, जिसमें तबलीगी जमात के लोग भी शामिल है। अब ये लोग समुदाय और धर्म की परवाह किए बिना ही कोविड मरीजों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो कोरोना की वजह से जो तबलीगी जमात बदनाम हुई थी वो अच्छे काम की वजह से सुर्खियों में है। दोस्तों, मानवता के लिए इस तरह के किए गए कामों के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय, अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 61 विधायकों को मिलेगी एक्स कैटेगरी सिक्योरिटी। बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं पर बढ़ रहे हमलों को देखते हुए पार्टी के सभी 61 विधायकों को एक्स कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायकों की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है और सरकार ने बंगाल में बीजेपी के सभी 61 विधायकों को वीआईपी सिक्योरिटी देने का फैसला किया। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद बंगाल में बीजेपी के विधायकों की सुरक्षा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सशस्त्र जवान करेंगे।
अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर ट्रोल से तंग आकर गुस्से में जारी की कोरोना दान की करोड़ों की लिस्ट। कहा शर्मिंदगी हो रही है। बता दें कि अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर उन सभी लोगों को गुस्से में जवाब दिया जो लगातार बड़ी हस्तियों को ट्रोल कर रहे हैं और उनसे कोरोना दान के बारे में प्रश्न उठा रहे हैं। आखिरकार अमिताभ बच्चन ने भी थक हार कर बताया कि वो कहां और कितना दान कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने साथ में यह भी बताया कि इस बात का खुलासा करने के लिए वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है। उन्होंने ब्लॉग पर शेयर करते हुए बताया कि कैसे उन्होंने शहीद सैनिकों के परिवारों की मदद की, कोरोना संक्रमण के दौरान उनकी मदद जारी है, वहीं वेंटिलेटर तक की व्यवस्था की, कोरोना काल में 100 लोगों को दिन रात खाना खिलाया। इन सभी के बारे में उन्होंने पूरी डिटेल के साथ अपने ब्लॉग पर लिखा। नेपाली प्रधानमंत्री ओली की कुर्सी जाना तय। संसद में विश्वास मत हारने के बाद बुलाई कैबिनेट मीटिंग। बता दें कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पहले तो चीन का साथ देने के लिए उन्हें जनता के विरोध का सामना करना पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर सोमवार को वो संसद में विश्वास मत साबित करने में नाकामयाब रहे। कुछ दिनों पहले पीएम ओली और उनके फैसलों से नाराज होकर पुष्पकमल दहल प्रचंड की नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन वापस ले लिया था, जिस वजह से ओली सरकार अल्पमत में आ गई थी। वहीं विश्वास मत हारने के कुछ ही देर बाद ओली ने अपने कैबिनेट के साथ बैठक की। कोरोना महामारी में नागरिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए आरएसएस चलाएगा ये अभियान। बता दें कि सिविल सोसाइटी की पहल पर बनी कोविड रिस्पांस टीम कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लोगों का मनोबल ऊंचा रखने और माहौल सकारात्मक बनाए रखने के लिए समाज के कई स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर ला रहा है। इसके तहत धार्मिक, आध्यात्मिक, बिजनेस, परोपकार के कार्यों में लगे लोगों और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों का 5 दिनों तक एक लेक्चर सीरीज आयोजित करवाया जा रहा है। 11 मई से 15 मई तक चलने वाले इस वर्चुअल सत्र को पॉजिटिविटी अनलिमिटेड का नाम दिया गया है, जिसके जरिए देश में कोरोना संकट के दौरान समाज के बीच सकारात्मकता फैलाने की कोशिश की जाएगी। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर भी कर दें और ऐसी ही बड़ी और ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ओडिशा में लॉकडाउन के दौरान भूख से नहीं मरेंगे आवारा पशु। सीएम पटनायक ने जारी किया 60 लाख का फंड। बता दें कि जानलेवा कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे देश में कोहराम मचा रहा है। इसे रोकने के लिए लगभग हर राज्य में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। इस लॉकडाउन के चलते न केवल इंसानों बल्कि बेजुबान और बेसहारा जानवर भी संकट में पड़ गए हैं। जी हां, पेट भरने का संकट। इस संकट को खत्म करने के लिए ओडिशा सरकार ने बड़ा फैसला लिया। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसके लिए 60 लाख रुपए का फंड जारी किया है। राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य भर में लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में आवारा कुत्तों और गाय जैसी मवेशी खाना से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में सीएम पटनायक ने अपने राहत कोष से 60 लाख रुपए के राहत कोष आवंटित करने की स्वीकृति दी है। 60 लाख गरीब बुजुर्गों के खाते में योगी सरकार भेजेगी पेंशन। 1800 करोड़ का बजट जारी। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि कोरोना काल में प्रदेश के हर वर्ग को मदद मिले। इसी क्रम में योगी सरकार अगले महीने यानी जून में 60 लाख गरीब बुजुर्गों के खाते में पेंशन जारी करेगी। प्रदेश सरकार वृद्धा पेंशन योजना के तहत गरीब बुजुर्गों को 500 रुपए प्रति माह की दर से भुगतान करती है। पहली तिमाही की राशि जून में दे दी जाएगी। बिहार के बक्सर में गंगा में मिली 150 से ज्यादा लाशें। कोरोना मरीजों के शव होने की आशंका से लोगों में डर। बता दें कि बिहार के बक्सर में सोमवार को गंगा नदी में करीब 150 लाशें देखी गईं। लोगों का कहना है कि ये लाशें कोरोना मरीजों की हो सकती है जो नदी में बहा दी गई हैं। कोरोना मरीजों की लाश नदी में बहने से लोगों में बीमारी फैल जाने का डर देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने नदी में बहती लाशों को देखकर स्थानीय प्रशासन को भी सूचना दी। प्रशासन का कहना है कि ये यूपी की ओर से लाशें बहकर आई हैं, क्योंकि ये इलाका पूर्वी उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। हरियाणा में अब रोडवेज बसों को एम्बुलेंस की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। एक बस में लगाए गए 4 बेड। बता दें कि कोरोना महामारी के बढ़ते मरीजों को उपचार सुविधा मुहैया कराने हेतु हरियाणा में अब रोडवेज बसों को एम्बुलेंस की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए एक बस में 4 बेड लगाए गए हैं। ऐसा पहली बार सिरसा में देखने को मिला। एक अधिकारी ने बताया कि सरकार के निर्देश अनुसार बसों को एम्बुलेंस के लिए तैयार किया जा रहा है। पहली बस बनकर तैयार हो चुकी है और प्रशासन को सुपुर्द करने की तैयारी है। इसके बाद प्रशासन अपने हिसाब से एम्बुलेंस बस का इस्तेमाल करेगा।
ट्रेन यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर निकल के आ रही है। रेलवे ने अगले आदेश तक कैंसिल कर दी ये सभी ट्रेनें। चेक कर लें अपनी ट्रेन का टिकट। बता दें कि कोरोना के चलते इंडियन रेलवे ने कई ट्रेनों को अगले आदेश तक कैंसिल कर दिया है। अगर आपका भी सफर का प्लान है तो आप इस बारे में पहले ही डिटेल्स चेक कर लें। बता दें कि पश्चिम रेलवे ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। यात्रियों की कमी के चलते इन ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। बता दें कि ये ट्रेनें आज से लेकर अगले आदेश तक कैंसिल रहेंगी। पूर्वोत्तर और पश्चिम रेलवे की ओर से जारी की गई लिस्ट में स्पेशल ट्रेनों को कैंसिल किया है। बता दें कि कैंसिल की गई ट्रेनें बांद्रा, भुसावल, कटरा, अहमदाबाद, चेन्नई, गांधीधाम, तिरुनेलवेली, जोधपुर, वलसाड़, मड़गांव और हापा जैसे कई शहरों के लिए चलाई जा रही थी। सरकारी नौकरी चाहने वालों के लिए अच्छी खबर निकल के आ रही है। बता दें कि सरकारी स्कूलों में टीचर्स की भर्ती, सैलरी 2000 रुपए महीने तक। बता दें कि देश भर के अलग अलग राज्यों में टीचर्स के पदों पर सरकारी नौकरियां निकली हुई है। इस भर्ती प्रक्रिया से स्कूल टीचर से लेकर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल तक के पद भरे जाने हैं। इनमें कुछ पद तो ऐसे हैं जिन पर 2 लाख रुपए महीने से ज्यादा सैलरी दी जाएगी। पहले इन पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल 2021 थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 मई 2021 तक कर दिया गया है। ये भर्ती एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल EMRS में टीचिंग स्टाफ वैकेंसी 2021 के तहत देश के 17 राज्य में की जाने वाली है। इस पदों पर आवेदन के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट tribal.nic.in या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रिक्रूटमेंट NTA रिक्रूटमेंट की वेबसाइट recruitment.nta.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपी के शराब कारोबारियों ने कहा हम हो जाएंगे बर्बाद, खोली जाए दुकान, हर रोज हो रहा है 100 करोड़ का नुकसान। बता दें उत्तर प्रदेश के शराब विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। शराब विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन CM योगी से शराब की दुकानें खोलने की अनुमति देने की मांग की है। इन कारोबारियों का कहना है कि शराब की दुकानें नहीं खुलने से तमाम लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जबकि रोजाना 100 करोड़ रुपए के राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। जबकि शराब की दुकानें बंद करने का शासन द्वारा शासनादेश में कोई उल्लेख नहीं किया गया है और न ही आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा ही लाइसेंस धारकों को दुकान बंद करने का कोई आदेश दिया गया है। बात कर लेते हैं आज के सोने और चांदी के ताजा भाव की। तो सराफा बाजार में सोने के दाम में 179 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी देखने को मिली। आज सोने का दाम 47,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत 826 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि दर्ज की गई। चांदी की कीमत 71,541 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। अगली खबर में बात कर लेते हैं आज के मौसम समाचार की। बता दें कि कोरोना संकट से जूझ रहे भारत के कई राज्यों में पिछले कई दिनों से मौसम में उलटफेर जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण देश के कई राज्यों में बादल बरस रहे हैं। विभाग ने कहा कि दिल्ली समेत भारत के कई राज्यों में पूरे हफ्ते आंधी तूफान की आशंका बनी हुई है। वहीं IMD के मुताबिक अगले 3 दिनों तक दिल्ली, NCR, MP, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, बंगाल, ओडिशा में भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं पहाड़ों पर मौसम बिगड़ सकता है। मौसम विभाग ने हिमाचल और उत्तराखंड में तो भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने उत्तराखंड के 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।